हेलो, मेरा नाम है मनीष झा एंड दिस इज कॉस्टम लर्निंग। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा मतलब इसमें आप इंक्लूड करते हैं किनको? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे और प्रोकैरियोट मतलब सेल लेवल पे बहुत ज़्यादा लेस डेवलप्ड होंगे ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं पाए जाएंगे। ये कुछ जनरल बातें हैं जो आपको प्रोकैरियोट के बारे में पहले से पता है। मोनेरा में जिनमें आप बैक्टीरियाज को पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ओमनी प्रेजेंट। दे आर ओमनी प्रेजेंट, दे आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? भगवान के लिए या ईश्वर के लिए, जो हर जगह पाए जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया और भगवान हर जगह पाए जाते हैं। कुछ लोकेशंस को छोड़कर, कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो स्टरलाइज्ड लोकेशन कहलाते हैं, वो उन लोकेशंस को अगर छोड़ दिया जाए तो बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। कुछ लोकेशन को छोड़कर, जैसे एग्जांपल है ब्लड। अगर ब्लड है, वर्टिब्रेट्स के बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, उस ब्लड में अगर कोई माइक्रोब है तो आप बीमार पड़ेंगे। ठीक है, तो वो जनरल कंडीशन नहीं है, लेकिन जनरली ब्लड में कोई माइक्रोब नहीं होता। कुछ हाई माउंटेन्स हैं, वहाँ पे उनके पीक पर नहीं पाए जाते बैक्टीरियाज। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा डेप्थ में, अगर पैसिफिक ओशन में माराइना ट्रेंच की बात करूँ मैं, वो ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर डेप्थ में, 11,000 मीटर एवरेज से भी नीचे डेप्थ में, वहाँ पे बैक्टीरिया जनरली नहीं पाए जाते। ठीक है, लेकिन कुछ अगर रीसेंट रिसर्च की बात करूँ तो रीसेंट रिसर्च बताते हैं कि बैक्टीरियाज स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोनोस्फेयर जहाँ पे है, वहाँ पे भी बैक्टीरियाज मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट की अगर बात करेंगे तो कहाँ पे मिलेंगे? एयर में, वाटर, सॉइल। अगर आप एक मुट्ठी सॉइल उठाते हैं, ठीक, तो उसमें 200 टाइप के बैक्टीरियाज ऑलमोस्ट मिलते हैं। ठीक, कुछ एडवर्स जगहों पर, जैसे एडवर्स कंडीशन में भी मिलेगा आपको। एडवर्स कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आप, वहाँ पे भी बैक्टीरिया मिलेंगे। जैसे अगर वोल्केनो का जो माउथ होता है, जहाँ से लावा निकलेगा, वहाँ पे आप लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे लोहा, निकल, मेटल पिघले होते हैं, मतलब इतना टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आप कैसे लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ठीक, सल्फर स्प्रिंग्स होते हैं, जो गर्म पानी के झरने होते हैं, वहाँ पे भी बैक्टीरियाज मिलते हैं। तो वो सब एडवर्स कंडीशन है, जहाँ पे आप लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे भी मिलते हैं। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। मेनली बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं। एक तो बैक्टीरिया प्रॉपर, जिसको आप यू बैक्टीरिया कहते हैं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, और एक आर्की बैक्टीरिया। ठीक, जो पुराने प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं, ये उस समय के हैं, ये उस समय को बताते हैं या उस समय के बारे में जानकारी देते हैं जब हमारी अर्थ नई बनी होगी, एकदम नर्क जैसा एनवायरनमेंट रहा होगा, तो उस समय पे भी ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते थे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया की। अगर सेल की बात करूं तो एक तो मैं आपको बताया पहले कि ये प्रोकैरियोट है, मतलब सेल लेस डेवलप्ड होगा, न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड होगा। लेकिन और अगर बात करें तो सेल लेवल पे जो बैक्टीरिया हैं, दे आर सिंपलर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चर। ठीक, जहां तक स्ट्रक्चर कंसर्न है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे बैक्टीरिया बहुत सिंपलर हैं, दे आर वेरी सिंपलर। एक सेल मेम्ब्रेन होगा, एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी, एक सेल वॉल होगा, और अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए होता है, और कभी कभी प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, एक फ्लैजेला होता है, मोटाइल ऑर्गन होता है जिससे बैक्टीरिया चलते हैं, और दैट्स इट। ये एक जनरल बैक्टीरियल सेल है। देखिए, ये एक डायग्राम देखिए, इससे आपको क्लियर होगा कि बैक्टीरिया कैसे हैं। देखिए, ये एक बैक्टीरियल सेल। ठीक,
बैक्टीरियल सेल देख सकते हैं आप, इसमें एक कैप्सूल है, ये देखिए एक कैप्सूल है जो बाहर है, एक सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। दिस इज आल्सो कॉल्ड सीएम, मतलब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। एक साइटोप्लाज्म होगा जो सभी सेल में होता है, राइबोसोम होंगे, राइबोसोम अलग टाइप के होते हैं बैक्टीरियाज में, विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक बैक्टीरियल सेल का अपना डीएनए होगा, एक सारे बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड नहीं पाया जाता, इस बात को ध्यान में रखेंगे। पिली, ये भी एक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोइड मतलब बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम। फ्लैजेला, फ्लैजेला चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से एक जनरल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखाई देता है, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जनरल शेप्स की। शेप्स, बैक्टीरिया में जनरल शेप कितने होंगे? 4 जनरल शेप्स हो सकते हैं। कौन कौन से जनरल शेप होंगे? देखिए, फर्स्ट एक तो होगा कोकस, ठीक। हाँ, बैक्टीरिया में कुछ कुछ एनसीईआरटी की लाइंस आपको याद रखनी है, जैसे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है बैक्टीरियाज में, मतलब ये इनका जो रेंज होता है, लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, जो रेंज है जीने का, जो रेंज है, टेम्परेचर का रेंज, पीएच का रेंज, प्रेशर का रेंज और सॉल्ट कंसंट्रेशन का रेंज, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत कम सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी जी सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में भी जी सकते हैं, बहुत कम टेम्परेचर में भी अलाइव रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, सब जीरो टेम्परेचर में भी जीवित रहेंगे, और अगर आपको लावा पिघलाने वाला टेम्परेचर है वहाँ पे भी जीवित पाए जाएंगे। तो ये जो डाइवर्सिटी का जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। स्ट्रक्चर वाइज बहुत सिंपलर हैं, बिहेवियर वाइज भी बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। बैक्टीरिया का बिहेवियर अगर हमको बेटर समझ में आता है तो बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके बेसिस पे सामने आते हैं, जो हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। फिलहाल जनरल शेप्स की बात करें तो कोकस, नेक्स्ट वन इज विब्रियो, नेक्स्ट इज बैसिलस, and last one is spiral। ये बेसिक शेप्स हैं, इसके और भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, जैसे कोकस कैन बी डिप्लोकोकस, कैन बी स्टेफाइलोकोकस, कैन बी स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। लेकिन बेसिक शेप कितने टाइप के हैं? कोकस, विब्रियो, बैसिलस, स्पाइरलम। कोकस में बैक्टीरिया कैसे दिखाई देगा? कोकस बैक्टीरिया आपको दिखेगा गोल सा, ऐसा स्फीयर, ठीक। बैसिलस कैसा दिखाई देगा? बैसिलस आपको दिखेगा ऐसा रॉड जैसा, इलोंगेटेड। आपको विब्रियो कैसे दिखाई देगा? विब्रियो दिखाई देगा कॉमा जैसा, ऐसा यूं, ये विब्रियो है, ये कोकस है, दिस इज विब्रियो। ये बैसिलस। स्पाइरलम आपको दिखेगा ऐसा, ठीक, यूं ऐसा। स्पाइरो शीट्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक शेप्स हैं। कोकस में, कोकस के और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, जैसे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, वो बताता हूँ। कोकस के और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, जैसे ये कोकस में एक इस तरीके से हो सकता है, ये अगर दो ऐसे जुड़े हुए हैं, दिस इज कॉल्ड डिप्लोकोकस। क्या कहेंगे इसको? डिप्लोकोकस, ठीक। अगर मान लेते हैं ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे, इस तरीके से एक लंबी चेन बना रहा है, सिंगल डायमेंशन में, वन डायमेंशन में डिवाइड हो रहा है। अगर सिंगल डायमेंशन में डिवाइड हो रहा है, एक लंबी चेन बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस।
स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये अंगूर के गुच्छे जैसा दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, अगर इस तरीके से बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं तो इसे हम कहेंगे स्टेफाइलोकोकस, दिस कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस, ठीक। और एक और शेप है जो थोड़ा सा अलग है, उसमें बहुत सारे प्लेन्स पे डिवीजन होता है। लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, देखिए ये एक ऐसा शेप है, यूं ऐसा, और इसके ऊपर भी डिवीजन होगा ऐसा, दिस इज व्हाट, दिस इज सार्सीना, सार्सीना। सार्सीना। तो कोकस का आपने देखा, डिप्लोकोकस ये निमोनिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस के भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन्स हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं। स्टेफाइलोकोकस म्यूटेंस, ध्यान से सुनेंगे, इसका है स्टेफाइलोकोकस म्यूटेंस। स्टेफाइलोकोकस म्यूटेंस क्या चीज के लिए काम में आता है, ये किस लिए जाना जाता है? स्टेफाइलोकोकस म्यूटेंस इज वेरी वेल नोन एजेंट फॉर टूथ डीके, दांत सड़ाने के लिए ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर आपके दांत सड़ रहे हैं मींस यू आर इन द चंगुल ऑफ स्टेफाइलोकोकस म्यूटेंस, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस म्यूटेंस से बचे रहिए और बराबर 2 टाइम ब्रश करिए, ठीक है, अच्छी हैबिट में आता है ये सब, ओके, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस समझ में आ गया होगा आपको, ये स्टेफाइलोकोकस म्यूटेंस वाला केस याद रखेंगे। हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया किस तरीके से आपके दांत को पकड़ के रखते हैं, उनका होल्डिंग कैपेसिटी इतना ज़्यादा कैसे रहता है। इतने सारे एंजाइम्स हैं आपके पास, 300 से 400 टाइप के एंजाइम्स हैं, इतना सारा प्रोटीन एक साथ काम करता है, इतना ज़बरदस्त डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा इम्यून सिस्टम, इसके बावजूद हमारे दांत सड़ते हैं। तो कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? तो बैक्टीरिया के पास कुछ खास होगा, तो वो क्या खास है उसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक। दिस वाज कोकस। आपको बैसिलस और विब्रियो के बारे में कुछ बताते हैं, देखिए। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं बैसिलस की। बैसिलस इज नथिंग बट इट इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया मतलब इस तरीके से दिखाई देंगे ना, इस तरीके से, ये ऐसा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। इनफैक्ट जो बैक्टीरिया नाम दिया गया ना बच्चा, वो भी ना रॉड शेप्ड, मतलब बैक्ट, ईर और इया इस तरीके से टूटता है, देखिए, बैक्ट, ईर एंड इया, ठीक है। यह है रॉड शेप लाइफ फॉर्म्स। तो रॉड शेप लाइफ फॉर्म्स को बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड परहैप्स इन 1674 बाय एंटोनी वैन लीवनहॉक। एंटोनी वैन लीवनहॉक बैक्टीरिया ढूंढने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रेन वाटर से बैक्टीरिया ढूंढा था। कुछ बुक्स बताती है कि वो प्रोटोजोआ थी, लेकिन वी शुड गो विथ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बताती है कि बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन लीवनहॉक। एंटोनी वैन लीवनहॉक वो पहले व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने पहला लिविंग सेल देखा होगा। इससे पहले 1665 वाला केस अगर आपको याद हो, रॉबर्ट हुक भाई साहब अपने माइक्रोग्राफिया नाम की किताब में लिखते हैं कि डेड सेल हमने देखा, हमको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखा, और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की जो बाउंड्री थी, दिस वाज नथिंग बट सेल वॉल। तो अगर सेल वॉल दिखा तो दैट वाज प्लांट सेल, ठीक है। तो पहला बैक्टीरिया या पहला लाइफ फॉर्म दिस वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन लीवनहॉक, व्हिच वाज नथिंग बट बैक्टीरिया, ठीक, ये बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन लीवनहॉक, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बैसिलस की खास बात यह है कि बैसिलस स्पोर बनाते हैं। अभी बात करेंगे, विल गो थ्रू इट कि कैसे स्पोर बनाते हैं और कौन कौन से रिप्रोडक्शन मोड दिखाते हैं, लेकिन मैं जनरल बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं।
तो बैसिलस वो हैं, बैसिलस स्पोर बनाते हैं। सिंस दे कैन फॉर्म स्पोर, दे आर वेरी मच प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोटेक्टिंग एजेंट। आप जो बाहर से चीजें डालते हैं, एंटीबायोटिक डालते हैं, दवाइयां डालते हैं, उससे काफी हद तक ये बचे रहते हैं। वाई? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग स्पोर्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे, देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैसिलस तो है ही, इसके साथ एक और क्लास है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम, डरना नहीं है ना नाम से, प्रैक्टिस करेंगे आप तब तो याद रहेगा। ठीक है, मैं इसका निमोनिक्स भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप याद रख पाएंगे देर तक। ठीक है, और आपको हमेशा के लिए आजीवन ये सारी चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, कोई भूलने के लिए भी बोलेगा तो भी नहीं भूल पाएंगे आप। तो बैसिलस इज व्हाट? स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज। दे आर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज। स्पोर फॉर्मिंग दोनों की बात कर रहे हैं ना, क्लॉस्ट्रीडियम भी और बैसिलस भी। समटाइम्स सार्सिना ऑल्सो फॉर्म्स स्पोर। हाँ, कौन सा स्पोर बनाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया कौन सा स्पोर बनाते हैं? बैक्टीरिया कौन सा स्पोर बनाते हैं? बैक्टीरिया बनाते हैं कौन सा स्पोर? एंडोस्पोर। ध्यान से सुनेंगे, एंडोस्पोर वो स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को छोड़कर और कोई नहीं बनाता। तो एंडोस्पोर बनाने की जो कैपेसिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी? बैक्टीरियाज की। और कौन से किस टाइप के बैक्टीरियाज की? मेनली बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम और सार्सिना, समटाइम्स सार्सिना। बैसिलस का केस देखो, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो जनरली बैक्टीरिया को आप डिजीज फॉर्मिंग एजेंट के फॉर्म में जानते हैं। डिजीज फॉर्मिंग बैक्टीरिया की बात करें मतलब बैक्टीरिया से दिमाग में क्या आता है? यही कि बीमारी कॉज करते हैं। ठीक है, लेकिन बैसिलस आपको दही बना कर देता है। लैक्टोबैसिलस वाला केस याद होगा, इट्स एन एनारोब। ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है जो आपको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करके देता है। दुनिया की कोई ताकत दूध को दही में कन्वर्ट नहीं कर सकती जब तक लैक्टोबैसिलस ना चाहे। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग केस इन विच वी आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बैक्टीरियाज। ठीक है, नेक्स्ट बैसिलस का ही केस है। लैक्टोबैसिलस की तो बात कर ही ली हमने। इसके बाद बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रैक्स एनिमल्स में होने वाली बीमारी विच वॉज परहैप्स डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉच। बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में बताते हैं, इन्होंने ही ढूंढा। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में भी रॉबर्ट कॉच ने ही जानकारी दी। तो रॉबर्ट कॉच के बारे में बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा मैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और ध्यान से देखते रहिए और पेन कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं क्लॉस्ट्रीडियम इज अ केस वेयर क्लॉस्ट्रीडियम क्या कॉज करता है? टेटनस। ध्यान दीजिए, टेटनस। जब किसी को टेटनस होता है तो किस चीज की हिदायत दी जाती है कि अगर कट ज्यादा गहरा लग गया, चोट ज्यादा गहरा लगा तो टेटनस होने के चांसेस हैं। देखो टेटनस क्या है ना, टेटनस एक सोयल बैक्टीरियम है। अगर सोयल बैक्टीरियम की बात करें मतलब एक ऐसा बैक्टीरियम जो सोयल में रहता है, और अगर वो सोयल हमारे वूंड पे लग जाता है, हमारे कट पे लग जाता है, तो ये बैक्टीरिया अंदर एंटर करता है और स्पोर बनाता है और टेटनस कॉज करता है। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी इज अ टेटनस कॉजिंग क्लॉस्ट्रीडियम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और ये बहुत दिन तक, सालों तक इसका स्पोर जिंदा रहता है सॉइल में, इसीलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा हैजार्डस है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं विब्रियो की। ठीक है भाई, देखो विब्रियो पे आते हैं। विब्रियो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो वेल नोन केस है वो है कॉलरा, हैजा कहते हैं जिसको। ठीक, तो जो हैजा है वो बैसिलस का ही केस है। बैसिलस ये एक कॉमा शेप बैक्टीरिया है। ठीक, कॉमा शेप बैक्टीरिया किसके लिए जाना जाता है? कॉलेरा के लिए। कॉलेरा,
या ध्यान देना, कॉलरा और जॉन्डिस वाटर बॉर्न डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज है। और कॉलरा जो है हैजा कहते हैं जिसको, इससे पूरा गांव मर जाता था, एक पूरा शहर मर गया, ऐसे खबरें आती थी। मतलब लोगों को बताया जाता था कि पता है आपको, हमारे बगल वाला गांव मर गया, पूरा खत्म। मतलब कैसे होता था ऐसे, ये हैजा से होता था। अब तो हमारे पास मेडिसिनल इतनी सारी, हमारे पास बहुत सारा फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, हमारे तरह तरह का एंटीबायोटिक है। उस समय जब मेडिसिन उतने ज़्यादा नहीं थे तो ये जो कॉलरा था ये एक पेंडेमिक था, बहुत बड़ा पेंडेमिक था। जिस तरीके से अभी आप कोविड-19 कोरोना देख रहे हैं, उस तरीके से कॉलरा भी बहुत सारे लोगों की जान लेता था। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ यार्सिनिया पेस्टिस, जिसको प्लेग कहते हैं, ब्लैक डेथ 1347 में आया और यूरोप की 75% जनसंख्या मर गई और 10 साल तक लगातार ये आता रहा और इट हैज स्वीप्ड आउट ऑलमोस्ट 75% ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन। और यही कारण है कि जो यूरोपियन पॉपुलेशन है अभी कम दिखाई देता है। यही कारण है कि जो बहुत सारे सिविलाइजेशंस खत्म हो गए, तो माइक्रोब्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो कुछ जनरल बातें थी बैक्टीरिया के शेप को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अगर शेप की बात करें तो कुछ थोड़े अनयूजुअल से शेप हैं। देखो, अनयूजुअल शेप बताते हैं आपको थोड़ा मैं। अनयूजुअल शेप की अगर बात करें, अनयूजुअल शेप्स की बात करें तो अनयूजुअल शेप्स में क्या आता है, देखिए, एक तो सबसे पहला केस जो रॉबर्ट कॉच ने ढूंढा था, रॉबर्ट कॉच ने बताया था, जिसके बारे में सबसे अनयूजुअल सा केस है, दिस इज बैसिलस एंथ्रेसिस। ये रॉड शेप तो है बट स्क्वायर्ड एंड है, मतलब बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक, इस तरीके से, यहाँ पे ये राउंड एंड्स हैं बट हियर द एंड इज स्क्वायर्ड। तो ये स्क्वायर्ड एंड जो शेप है, स्क्वायरिश एंड है, that is the characteristic feature of what? Bacillus anthracis। ठीक, एक केस आया था बैसिलस एंथ्रेसिस का, वेयर जो वहां पे कुछ जो आतंकवादी थे, जो टेररिस्ट थे, दे वर यूजिंग दिस बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस एज बायो वेपन। ठीक है, बायो वेपन की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। लिफाफों में भरकर घरों तक पहुंचा दिया जाता था और उसके बाद जब उसको खोलते थे तो सबको एंथ्रेक्स हो जाता था। ठीक है, तो दिस वाज द केस। थैंक गॉड टू द एंटीबायोटिक इंडस्ट्री कि हमारे पास अब एंटीबायोटिक्स हैं ताकि हम बैक्टीरिया को मार सकें। एंटीबायोटिक कैसे काम करता है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट होगा हमारे डिस्कशन का, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, और देखते रहिए एकदम ध्यान से, फोकस्ड तरीके से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियाज। फिर मैं आपको बैक्टीरिया, मतलब हम लोग बात करेंगे यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, यू बैक्टीरिया के कौन कौन से फीचर हैं और आर्की बैक्टीरिया के कौन कौन से फीचर हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के फीचर्स में क्या मेजर डिफरेंस है, कहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहां पर एमसीक्यू बनता है, विल ऑल टॉक अबाउट दिस। ठीक है, डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा वाला डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए, क्लासिफिकेशन की बात करें तो दिस Monera kingdom is divided into two major classes. One is Eubacteria and another is Archaebacteria. Eubacteria and Archaebacteria, ये दो मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। किसको? मोनेरा को। ठीक है, ये मोनेरा में जो ये जो क्लासिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, यही आगे बेस बना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का।
सेक्शन क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, की जो पूरे लाइफ फॉर्म्स हैं उनको आप 3 डोमेन में बांट सकते हैं। ये जो बेसिस दिखा आपको, ये यू बैक्टीरिया है एंड दिस इज आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। जो मेजर डिफरेंस है बच्चा, जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, वो ये इनके सेल वॉल में अंतर है। कहां पे अंतर है, किस में अंतर है, सेल वॉल में। दे आर different from each other on the basis of सेल वॉल, ठीक। एक तो सेल वॉल और एक लाइफ को सस्टेन करने की, मतलब जिंदा रहने की, कितना ज्यादा एडवर्स कंडीशन सह सकता है, उसके बेसिस पे भी इसको डिवाइड किया गया। यू बैक्टीरिया को अगर सिर्फ बैक्टीरिया जब बोलूंगा ना, सिर्फ बैक्टीरिया जब बोलूंगा कि बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे होंगे, यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। और आर्की बैक्टीरिया के बारे में जब बात करेंगे तो बताएंगे कि हाँ यहाँ पे आर्की शब्द इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया प्रॉपर जो बैक्टीरिया पढ़ते हैं आप, वो जो अभी जो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल एजेंट, ये सब जो बात करते हैं, ये किसके बारे में होते हैं, यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, ये दीज आर द 2 मेजर क्लासेस ऑफ व्हाट, मोनेरा किंगडम। इतने क्लियर है बात, ठीक। आगे बढ़ते, अब हम बात करेंगे जो प्रॉपर्टीज, एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे, अब सेल स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बाद जो बैक्टीरियल सेल का सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन होगा, ये जो बायो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, कैप्सूल, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स, ये सारी चीजें, पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, और सेल वॉल किस चीज से बना होता है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, विल टॉक अबाउट दिस, ओके। ये नोट करिए आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।